हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ईटी मनी जीनियस प्रोडक्ट का। जी हाँ, तो कई लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने इस प्रोडक्ट को पूरा एक्सप्लोर किया और आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे कि क्या है ईटी मनी जीनियस और कितने ये आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है, क्या रिस्क है, कितनी फीस चार्ज करता है और कैसे ये डिफरेंट है स्मॉल केस से। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ईटी मनी जीनियस क्या है। तो देखिए, मैं कह सकता हूँ कि ईटी मनी जो जीनियस है एक अनादर वर्जन है स्मॉल केस का। जो लोग स्मॉल केस के बारे में नहीं जानते, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, ये स्मॉल केस का एक अनादर वर्जन तो है, बट विद द डिफरेंट अप्रोच एंड द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। जहां पे गाइस ये भी राइट नाउ फीस चार्ज कर रहा है ओनली 249 रुपीज पर मंथ, जो कि इनकी एडवाइजरी फ्री है और जिसके ऊपर बेस पे आपको ये देता है पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। अब गाइस ये पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है, क्या इसकी यूएसपी है, चलिए देखते हैं। तो गाइस जो ईटी मनी है आपको एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बना के देता है आपके रिस्क के स्कोर के ऊपर। जी हाँ, अब गाइस ये रिस्क का स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, तो जब आप ईटी मनी यहाँ पे ऐप जो है जीनियस को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, अपग्रेड करेंगे, मेंबरशिप लेंगे इनकी, तो ये बेसिकली आपसे कुछ 15 टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है। इस 15 टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन में यही लिखा होता है कि मान लीजिए आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, पोर्टफोलियो अगर डाउन चल जाता है तो आप क्या करेंगे, पैसा निकाल लेंगे, रखेंगे, क्या करेंगे। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के बेसिस पे आपकी अल्टीमेटली एक रिस्क स्कोर बन जाता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी ऐप जो है इसको रिस्क प्रोफाइल के नाम से भी बुलाती है। ये सेम काइंड ऑफ द थिंग वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट मैनर के अंदर है। तो गाइस इसी तरह से यहाँ पे आपका रिस्क स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, जैसे 52 72 हो गया, या फिर मान लीजिए 100 हो गया, 100 में से 25 हो गया, मतलब जो भी स्कोर आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये आपको आगे जो है अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। सेकंड गाइस, जैसे आपकी रिस्क प्रोफाइल इनको पता चल जाती है, आपका पता चल जाता है कि ठीक है आपका स्कोर 85 है, उसके अकॉर्डिंग गाइस ये आपको असेट्स का एलोकेशन बताता है। तो राइट नाउ देखिए इनकी जो यहाँ पे 6 टाइप के डिफरेंट जो है स्ट्रेटेजीज चल रही है, जो कि यहाँ पे ईटी जीनियस यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है सिंपली शील्ड, सेकंड का नाम है स्टेबल, बैलेंस, बैलेंस प्लस, ग्रोथ और हाई ग्रोथ। तो गाइस ये 6 की 6 जो स्ट्रेटेजी है इनकी अलग अलग यहाँ पे जो है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए शील्ड हो गई आपकी इमरजेंसी फंड्स के लिए, स्टेबल हो गया शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, बैलेंस हो गया कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, बैलेंस प्लस हो गया मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए, ग्रोथ हो गया चाइल्ड एजुकेशन और वेल्थ क्रिएशन के लिए, हाई ग्रोथ हो गया रिटायरमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो गाइस इस तरह से इन्होंने अपने अपने एक एक स्ट्रैटेजी के अंदर असेट्स का एलोकेशन कर रखा है कि कितना पैसा मुझे इंडियन इक्विटी में डालना है, कितना पैसा मुझे फॉरेन की इक्विटी में डालना है, कितना पैसा मुझे डेट के अंदर डालना है और कितना पैसा मुझे गोल्ड के अंदर डालना है। और गाइस सबसे अच्छी बात ये इनकी जो ये स्ट्रैटेजीज है ये गाइस हर महीने यहाँ पे रीबैलेंस होती है। मतलब हर महीने ईटी जीनियस आपको बताता है कि अब मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है, तो भाई इक्विटी से पैसा थोड़ा सा निकाल के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दो। तो गाइस इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी ईटी मनी आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक करके आपको हर मंथ जो यहाँ पे रीबैलेंसिंग करवाते। सो गाइस अब हम लोग ईटी मनी जीनियस की परफॉर्मेंस देखते हैं, प्लस देखते हैं कि वो अपना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करता है। तो गाइस मेनली ईटी मनी जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड और यहाँ पे आपको एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देता है। स्टॉक्स में डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं होते हैं, नॉर्मली यहाँ पे ईटीएफ्स होते हैं। तो गाइस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये कुछ बास्केट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आपको बना के देता है। तो जैसे मैंने आपको 6 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात बताई, जैसे हाई ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हो गया, तो गाइस इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा बेंचमार्क को यहाँ पे बीट करता है। बेंचमार्क गाइस इसके लिए इन्होंने अलग अलग रखा है। फॉर एन एग्जांपल अगर हाई ग्रोथ की बात करूं तो उसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे एक कैटेगरी एवरेज ऑफ फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड के साथ में, तो गाइस उससे कहीं ज्यादा 69% यहाँ पे जो है ज्यादा रिटर्न दिया इसके हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो ने। वहीं पे अगर मान लीजिए मैं शील्ड की बात करूं तो अगर उसका कंपेयर करेंगे आप इक्विटी सेविंग फंड्स के साथ में, तो 22% यहाँ पे उसने ज्यादा रिटर्न निकाल के दिए हैं। इसी के तरह गाइस अगर आप स्टॉक के पोर्टफोलियो में देखेंगे जहां पे ईटीएफ ये प्रोवाइड करता है, तो वहां पे भी अगर आप कंपेयर करेंगे एक एवरेज फ्लैक्सी कैप फंड के साथ में, तो 206% का रिटर्न यहाँ पे इसने ज्यादा निकाल के दिया है। सो गाइस यहाँ पे इसने क्लियरली बता रखा है कि अगर 1 जैन 2017 को किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या परफॉर्मेंस होती, और उसी के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि 80% मोर देन यहाँ पे ग्रोथ दी है इनके सारे पोर्टफोलियोज ने। वहीं पे गाइस अगर मैं ड्रॉ डाउन की बात करूं कि जब भी मार्केट यहाँ पे डाउन गए तो कितना परसेंटेज ये डाउन गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है कि इनके जो पोर्टफोलियोज बने हुए हैं 6 स्ट्रैटेजीज बनी हुई है वो 30% यहाँ पे लेस वोलेटाइल है एज कंपेयर टू द देयर बेंच। सो गाइस अब बात करते हैं कि जो ईटी मनी जीनियस है वो डिफरेंट कैसे स्मॉल केस से। तो देखिए स्मॉल केस बेस होता है एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स और ईटीएफ के अंदर, यहाँ पे म्यूचुअल फंड शामिल नहीं होते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल गाइस आपने
आपने एक थीम यहाँ पे पकड़ ली, मोमेंटम स्मॉल केस जी। तो गाइस मोमेंटम स्मॉल केस में क्या होता है, आपको यहाँ पे हाई शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं लेकिन उसी के ऊपर हाई रिस्क भी होता है। वहीं पे वाली जी आपने एक और स्मॉल केस पकड़ लिया, इक्विटी गोल्ड स्मॉल केस, जो कि एक सिमिलरली होगा ईटी मनी जीनियस के। तो गाइस स्मॉल केस है वो एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर बेस है। कई लोगों को यहाँ पे स्मॉल केस के अंदर हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं, तो कई लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का यहाँ पे स्मॉल केस पकड़ा हुआ है। लेकिन गाइस वहीं पे अगर मैं ईटी मनी जीनियस की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड स्ट्रैटेजीज रहती है। मैंने आपको जो 6 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताई, तो आप देख सकते हैं सभी के अंदर ना एक पर्पस लिखा हुआ है कि आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए बनाना है या वेल्थ क्रिएशन के लिए बनाना है या रिटायरमेंट प्लानिंग है। तो ईटी मनी जीनियस अल्टीमेटली गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक अनदर वर्जन है। अब गाइस बात करते हैं कि ईटी मनी जीनियस के क्या प्रॉस है और क्या कॉन्स है। तो देखिए पहली चीज तो ये कि ये बेस्ट है बिगिनर लेवल इन्वेस्टर के लिए जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है इसकी कोई भी इनको जानकारी नहीं है। तो अगर आप ना वो गोल अचीव करना चाहते हैं उनकी रिस्क की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो गाइस ईटी मनी एक तरह से बेस्ट है उनके लिए एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, क्योंकि मात्र 249 रुपीज की ये फीस ले रहा है। मंथली बेसिस पे आपको रीबैलेंस बेचेगा, तो इससे बढ़िया कोई और बात नहीं है। सेकेंड थिंग गाइस, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट की एडवाइस भी करता है कि कब मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी असेट्स का अलोकेशन है वो मंथली बेसिस पे रीबैलेंस के थ्रू आपका यहाँ पे चेंज होता रहता है और आपका जो भी रिस्क होता है उसको यहाँ पे मिनिमाइज करता रहता है एज पर योर रिस्क। इसके अलावा गाइस इसका जो मंथली रीबैलेंस शेड्यूल आपको मिलेगा हर महीने के एंड में, तो उसको आप वन टैप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए ईटी मनी ने आपको बताया कि इस महीने आपको गोल्ड के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना है, उसके ईटीएफ आपको ज्यादा खरीदने हैं या उसके म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा खरीदने हैं, तो आप वन क्लिक के अंदर ईटी मनी ऐप के अंदर ये सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि कॉन्स क्या है ईटी मनी जीनियस के। जी हाँ, तो देखिए पहली चीज मुझे ये लगती है कि ये लिमिटेड ऑप्शन देता है, आपको प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली कोई भी इंटरमीडिएट या फिर कोई भी एक्सपर्ट लेवल वाले इन्वेस्टर के लिए है जो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, उनको खुद को जो है चीजें पता होती है कि मेरा गोल क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा असेट्स का लोकेशन क्या होगा, कब मुझे चेंज करना है। अगर ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मालूम रहती है तो मुझे लगता है कि ईटी जीनियस आप लोगों के लिए यहाँ पे नहीं है। साथ पे गाइस ईटी मनी यहाँ पे ना अभी तक कोई भी ट्रायल प्रोवाइड नहीं करता है, ये बिल होगा क्वार्टरली। इसका मतलब है अगर आपको एटलीस्ट टेस्टिंग भी करनी है तो आपको 747 रुपीज यहाँ पे जो है खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। इसी गाइस मुझे ये चीज लगी कि ईटी मनी यहाँ पे आपको लिमिटेड ऑप्शन देता है स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि सारे के सारे जो स्टॉक्स है वो कोई भी डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं है। जैसे टीसीएस का हो गया, रिलायंस का हो गया, यहाँ पे सारे ईटीएफ है और ये सारे जो ईटीएफ है आईसीआईसीआई और निप्पन इंडिया यहाँ पे मैनेज करता है, क्योंकि ये दो ही एएमसी है जिनके पास में निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसके अलावा डेट का ईटीएफ है और उसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चलते हैं उनका भी यहाँ पे ईटीएफ। सो गाइस ये थोड़ा सा यहाँ पे एक लिमिटेड ऑप्शन और एक डिसएडवांटेज है। सो गाइस अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आप अगर एक बिगिनर लेवल यहाँ पे इन्वेस्टर है तो ईटी मनी जीनियस आपके लिए जो है एक तरह से बेस्ट है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।